और इस कलीसिया में कम लोग हैं, ऐसे हैं। वो कौन है वो परमेश्वर जानता है। इन कम लोगों के कारण ये चर्च बढ़ता जा रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अकेले बरनबास के कारण 500 लोगों की कलीसिया 5000 में बदल गई, क्योंकि वो कम में गिना तो गया, लेकिन बरनबास विश्वास और आत्मा दोनों से पैदा हुआ व्यक्ति था। आमेन, समझ पा रहे हैं? आज आपको बैप्टिज्म लेने से पहले सोचना है, विचार करना। बहुत से लोग बैप्टिज्म लेने के बाद प्रार्थना बाइबल, थोड़े समय के बाद हाँ ठीक है, देखो ऐसा है, अब करना तो पड़ेगा सब कुछ, सब कैसे छोड़ सकते हैं, ऐसे तो हमें संसार छोड़ना पड़ेगा। देखो कदे कदे तो हूं गाल मुंह चो निकले जाती है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो जल और आत्मा से जन्म लेते हैं, केवल पानी से नहीं, जो जल और आत्मा से जन्म लेते हैं, केवल पानी से नहीं, मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो जल और आत्मा से जन्म लेते हैं, वे कहते हैं मैं मसीह की जैसी चाल चलूंगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं चलूंगा, मतलब यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे, किसके पीछे चलने लगा? यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के किसके पीछे चलने लगा मैं? यीशु के पीछे, किसके पीछे? यीशु के पीछे, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। याद रखिए, जो व्यक्ति ये बात कहता मैं यीशु के पीछे चलने लगा, मैं नहीं लौटूंगा, वो जल और आत्मा से जन्म पाया हुआ है। आमीन। जल और आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति कहता है, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। सुनिएगा, उसके घर का कोई परिवार का साथ आए या ना आए, मेरे घराना 80% बदलता ना बदलता, लेकिन आज भी विनोद भरोचिया ऐसे ही चिल्ला कर कह रहा होता, यीशु उद्धार देता है। ये तो गॉड का ग्रेस है, ये तो परमेश्वर की दया है कि मेरा घराना बदल गया। लेकिन ना बदलता तो भी मैं यही कहता, कोई आए या ना आए, मैं लौटने वाला, क्योंकि मैं जान गया था यीशु परमेश्वर है। पौलुस ही जान गए थे यीशु परमेश्वर। क्या पौलुस के परिवार का कोई व्यक्ति प्रभु में आया? कहीं नहीं लिखा। पतरस ही जान गए थे यीशु परमेश्वर है। बाइबल कहती है जब पतरस जी के ससुर की डेथ हुई, तब यीशु के पास पतरस जी ने आकर कहा, प्रभु जी मेरे ससुर की डेथ हो गई है, बेटा थोड़ा सा आवाज कम करो, मेरे ससुर जी गुजर गए। तो यीशु ने क्या कहा? मुर्दों को, ऊंची आवाज में बोलिए, मुर्दों को तू मेरे पीछे आ। मुर्दों का मतलब क्या है? इसका मतलब वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। पतरस ने कभी नहीं कहा परमेश्वर मेरे परिवार को पहले बदलिए। नहीं, याद रखिए जब आप प्रभु में मजबूत हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, तब आप दूसरों के बदलाव के लिए
बाद में प्रार्थना करते हैं, पहले आप अपना बदलाव चाहते हैं। और जब आपका बदलाव आ जाएगा, जब आपका बदलाव आ जाएगा तो आप बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरी माँ को बदल दीजिए, मेरे पापा को बदल दीजिए। और अगर आप नहीं भी बदलना चाहते, डोंट वरी, लेकिन मुझे अपने पीछे चलना सिखाइए। किस किस को समझ आ रहा है? आपको समझ इसलिए आ रही है क्योंकि आप आत्मिक हैं। आपको यीशु का लहू समझने की सामर्थ्य दे रहा है। यीशु पिता के पीछे चले, हाँ या ना? यीशु की माता यीशु के पीछे चली, हाँ या ना? यीशु की माता के पीछे उनके हस्बैंड चले, हाँ या ना? चले। यीशु के पीछे चेले चले और चेलों के पीछे पब्लिक चली। आज प्रॉब्लम यह है, हम यीशु के पीछे चल नहीं पाते और बहुतों को चलाना चाहते। प्रॉब्लम यह है, दैट इज प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। कौन कौन चाहता है कि आपका घराना बदल जाए? आज एक कन्फेस कीजिए कि कोई मेरे पीछे आए ना आए, लेकिन मैं यीशु के पीछे चलती रहूंगी, चलता रहूंगा। आमीन। और देखिएगा फिर अपने आप भाई आकर कहेगा, यार मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है, मैंने सुना तेरा यीशु चंगा कर देता है। हाँ भाई कर देता है, तो तू मेरे लिए दुआ करवा दे। हाँ भाई मैं करवा देता हूँ, चिंता ना करो। तो फिर कब करवाएगा? मैं पास्टर जी ड्यूटी गए हुए हैं, जब वापस आ जाएंगे तब करवाऊंगा। अच्छा ठीक है ठीक है। 1.5 घंटे बाद फिर, भाई वो पास्टर जी कब आएंगे? मैं कहा भाई वो तो शाम को आएंगे 5 बजे। अच्छा, फिर मैं 5 बजे तक में, यार दर्द तो बहुत बढ़ता जा रहा है। आप चिंता ना करो यार, आप मेरे साथ चलना, 5 बजे तक इंतजार कर लो बस। इतनी जल्दी आपको दवाई चंगा नहीं करेगी जितना यीशु कर देगा। और वो दर्द के चक्कर में पास्टर के पास गया, और जब पास्टर के पास गया, पास्टर ने प्रार्थना की और उसने विजन देखा, यीशु कह रहा है मेरे पास आ जा। और दर्द कहता है अगर तू यीशु के पास जाएगा मैं तुझे मार दूंगा। तो बताइए एक बच्चा कहां जाएगा? जो बचा रहा है उसके पास या जो मार रहा है उसके पास? तो ध्यान से सुनिएगा, मैं जिसकी बात बता रहा हूं अपने बड़े भाई की, मेरा बड़ा भाई आज तक यीशु के पास है। आमीन। मेरी बहन आई, मैं क्या करूं? मेरे हस्बैंड के ऊपर जिन की प्रॉब्लम है, जिन की आत्मा काम करती। मैंने बोला बहन एक ही बचा सकता, उसका नाम यीशु। फिर यीशु के पीछे चलने के लिए तो ये छोड़ो, वो छोड़ो, फलाना छोड़ो, ये छोड़ो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने बोला वो आपका काम है। चंगाई चाहिए आपके हस्बैंड को। किसको चाहिए? हस्बैंड को। सुहाग आपका है। तो अब आप देखो क्या डिसीजन। थोड़े दिनों के बाद मेरी बहन ने पूरा डिसीजन लिया, मैं यीशु को अपना जीवन दे दूंगी। क्या मैं गया प्रचार करने? नहीं, लेकिन मैंने तो केवल यीशु के पीछे चलना शुरू किया। मैं यीशु के पीछे चलता रहा। एक समय आया मेरी स्पीड बढ़ गई, मैं दौड़ने लगा, और एक समय आया मेरी रेस बढ़ गई। मैं दौड़ता एक ऐसे जगह पर चला गया जहां आनंद ही आनंद था, जहां आनंद ही आनंद था, जहां जय ही जय थी, जहां जश्न ही जश्न था, और वो था यीशु का लहू। आमीन।
उस जश्न में, उस आनंद में, उस जय के अंदर जैसे मेरे परिवार ने देखा, ये तो बहुत खुश रहने लग गया, ये तो आनंद रहने लग गया, भैया इसकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, ऐसा क्या है इसके पास। उनको पता लगा इसके पास यीशु का लहू है, और वो भी अपना जीवन यीशु के लहू में व्यतीत करने के लिए तैयार हो गए। आप किसी को बदल नहीं सकते। मैं ग्राउंड में, थोड़े दिन पहले ग्राउंड में था, और वहां पर एक सरदार आते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप अपने यीशु का संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते तो आपको हर ग्रंथ की नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट डे मैंने बोला जी ठीक कह रहे हैं, दूसरे दिन बोला जी ठीक कह रहे हैं, तीसरे दिन मैं जब वहां पर आया तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा क्या ठीक कह रहा वो, तू बोलता क्यों नहीं। मैंने बोला प्रभु बोलूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूं, मुझे मालूम है तेरे प्रचार को धरती पर कैसे फैलाना है। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, मुझे यीशु ने कहा शाबाश तू मेरा अच्छा प्रचारक है। हम बाप बेटा दोनों मिलकर यीशु के राज्य को फैला रहे हैं और लगातार फैला रहे हैं। मेरा यीशु मुझ में रहकर, मैं यीशु में रहकर यीशु के नाम को फैलाता जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। और गवाह है इस बात का मेरे पास, वो मेरे साथ ही खड़े थे। मैंने उनसे कहा यदि मैंने हर ग्रंथ को पढ़कर, मैंने पढ़ा है, हर ग्रंथ नहीं पढ़ा जो सत्य है, लेकिन यदि मैंने हर ग्रंथ को पढ़कर यीशु का प्रचार किया होता तो फिर यीशु का वचन डिपेंड हो गया। किस किस को समझ आ रहा है? यीशु का वचन डिपेंड हो गया, यानी किसी के सहारे लगकर काम कर रहा है। लेकिन यीशु ने मुझसे कहा केवल बाइबल पढ़, और तू बाइबल पढ़ेगा और जब तू बोलेगा तो मेरा वचन लोगों को बदल देगा। इस 27 साल में मैंने केवल यीशु का प्रचार किया और मैं लाखों आत्माओं को यीशु के पास ला पाया हूं। मुझे याद नहीं मैं कितने लोगों को बैप्टिज्म दे चुका हूं। आज हजारों लोग पास्टर्स को स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सिर पर हाथ रखकर अपोस्टल विनोद प्रोची अगर बैप्टिज्म दे तो सर बहुत अच्छा है, आप ही बुला लीजिए, आप ही के चर्च में बैप्टिज्म ले लेंगे। कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, आप किसी के भी बलबूते क्रिश्चियनिटी को नहीं बढ़ा सकते। आप बाइबल से प्रचार कर कर ही क्रिश्चियनिटी को बढ़ा सकते हैं। किस किस को समझ आ रही है? बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है, आप इसको ऐसे खोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको ऐसे पकड़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप इसको याद नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन यदि आप इसको याद करेंगे और इसके मुताबिक जीवन जिएंगे, प्रॉब्लमें तहस नहस हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, भागनी शुरू हो जाएंगी, कांपेंगी, थरथराएंगी, और आपके जीवन में नहीं आएंगी, आपके कस्बे में नहीं आएंगी, आपके घराने में भी नहीं दिखेंगी, आपकी जिंदगी में भी नहीं दिखेंगी। आमीन। जिनमें यह पाया जाता है वे सब जीत सकते हैं, वे सब जीत सकते हैं। यदि आप में यह वचन पाया जाता है, आप जय का जीवन जी सकते हैं। यदि ये वचन आपके अंदर है, प्रेज़ द लॉर्ड, शिखरे ओरे वे शिखरे